हम आपको अपने इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो के माध्यम से हाथी के संबंध में कुछ बेहद रोचक और अकल्पनीय बातें पूरी तथ्यों के साथ रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हाथियों के संबंध में कुछ आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी। भारत में हाथियों की दो प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पहली बिहार। इस प्रजाति के हाथी कद में छोटे लेकिन फुर्तीले माने जाते हैं। वहीं दूसरी प्रजाति केरल कर्नाटक की है, जहां कि हाथी लंबे, ऊंचे और साधारणतः शांत माने जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं हाथियों की आनुवंशिक रूप से प्राप्त होने वाली याददाश्त के बारे में। हाथी एक बार जिस मार्ग पर चला जाता है, उस मार्ग को अपने आने वाली पीढ़ी भी आनुवंशिक रूप से प्राप्त कर लेती है। मतलब हाथी के बच्चों को उसके पिता की याददाश्त आनुवंशिक रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरी और बेहद दिलचस्प जानकारी, कोई भी हाथी अपने भोजन और पानी को उसमें पाए जाने वाली एक ग्रंथि जैकोबसन ग्लैंड के कारण 19 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है और उनके आसपास की स्थिति के अनुकूल खुद को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी कर लेता है। जानकारी मिली है कि जो हाथियों के मस्तिष्क में जैकोबसन ग्लैंड होती है, जो मेरे ख्याल से अन्य सभी वन्य प्राणियों से उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जो 19 किलोमीटर तक ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर पानी है, खाना है, और इसी के द्वारा, अपने ग्लैंड के द्वारा, ये अपने साथियों को भी सूचित कर सकते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। हाथी विशेषज्ञों के अनुसार जब भी हाथियों के दल का कोई भी सदस्य खो जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए इनके द्वारा दाएं पैर को लगभग 30 से 45 डिग्री में मोड़ते हुए धरती में धंसा लिया जाता है और 20 हर्ज से कम 20,000 हर्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी में संचार करते हुए अपने साथी के लोकेशन को जानकर उस तक पहुंचा जाता है। अब हम बात करते हैं हाथी के पसंदीदा भोजन और उसके पीछे छुपे विज्ञान को। हाथियों का लीवर बेहद कमजोर होता है, इसलिए हाथी केला, गन्ना, पपीता, कलिंद्रा और फाइबर युक्त फल सब्जी पसंद करते हैं ताकि उनका लीवर स्वस्थ रहे। वही कमजोर लीवर के कारण ही हाथी को महुआ की खुशबू से ही नशा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से लगे हुए सीमावर्ती शहडोल जिले में हर वर्ष हाथियों से होने वाली परेशानियों के पीछे के प्रमुख कारण की। इसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। देखिए, हाथियों की बिहार प्रजाति, बिहार में बढ़ती जनसंख्या, जंगलों का कटाव और बढ़ती माइनिंग के कारण हाथियों का पलायन झारखंड और वहां से छत्तीसगढ़ में हुआ है। अकेले उत्तर छत्तीसगढ़ में लगभग 240 से अधिक हाथियों का आवास स्थल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एलिफेंट रिजर्व पार्क की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। इस एलिफेंट रिजर्व का उद्देश्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकना और संपत्ति का विनाश को कम करना। एक जानकारी के अनुसार झारखंड से वर्ष 1990 से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हाथियों का आवागमन शुरू हुआ है। वहीं 2003 से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद हाथियों को राज्य के उत्तर और मध्य भागों में गलियारे के रूप में उपयोग करने की अनौपचारिक अनुमति प्रदान की गई है। चूंकि बिहार से पलायन करके झारखंड और छत्तीसगढ़ आए हाथी अपेक्षाकृत नए हैं, इसलिए मानव और हाथी संघर्ष तब शुरू हुआ जब हाथी भोजन की तलाश में बसे हुए क्षेत्र में भटकने लगे। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र से छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए बांधवगढ़ एवं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 80 से 90 वर्षों से लगातार हाथियों की आवाजाही चल रही है। इस पूरे मार्ग को हाथियों के झुंड ने एक कॉरिडोर के रूप में विकसित कर लिया है। हाथियों की इस आवागमन से हर वर्ष जान और माल का भारी नुकसान की घटनाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुनाई देती है। अब हम बात करते हैं शहडोल जिले के उत्तर वनमंडल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की तरफ से लगभग 80 हाथी इस क्षेत्र में आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 40 हाथी ऐसे हैं जो वापस नहीं लौटे, जो बांधवगढ़ के बफर जोन क्षेत्र में अपने प्राकृतिक आवास बना चुके हैं। इन हाथियों की संख्या वर्तमान में लगभग 120 के आसपास पहुंच गई है। उत्तर वनमंडल शहडोल के अंतर्गत आने वाले ऐसे गांव जहां हाथियों का मूवमेंट एक कॉरिडोर के रूप में बना रहता है, इन गांवों में छत्तीसगढ़ होते हुए जनकपुर, महुआ टोला, सारतपुर, रामपुर, मसियारी, बांसा, बिनायका, हिड़वा, पतेरा टोला, पथरापानी, भैंसहा, पपौड़, भागजीर, यहाँ से हाथियों का मूवमेंट दो दिशाओं में बदल जाता है। पहले हरतला, वंचाचर, मानपुर होते हुए बफर जोन बांधवगढ़ और दूसरी दिशा पौड़ी, पथरहटा,
छतैनी पनपता होते हुए बांधवगढ़ जिले में हाथियों का मूवमेंट, उनके संरक्षण और इंसानों और हाथियों के बीच के संघर्ष को रोकने के तमाम उपायों को लेकर आइए चलिए बात करते हैं शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर से। इसमें शहडोल ज़िले में जयसिंह नगर और ब्योहारी का जो क्षेत्र है, जो कि बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है, इसका बफर जोन और इसके बाहर के क्षेत्र में जंगलों में हाथी के मूवमेंट की रिपोर्ट्स मिलती हैं। ख़ास करके ये जो मौसम है, जब महुआ का सीज़न जो रहता है गर्मी का, इस वक्त भी हाथियों के मूवमेंट की इस बार भी हम लोग को रिपोर्ट मिली थी, जिसमें 4 हाथी जो है इस क्षेत्र में मूवमेंट कर रहे थे। वन विभाग की टीम उनके मूवमेंट को ट्रैक करती है कि वो कहाँ से किस ओर जा रहे हैं, और उसी के क्रम में वो फिर जो ग्रामीण जन हैं उनको पूर्व सूचना भी देते हैं। ग्रामीणों को जो है इस बात के लिए जो सावधानियां उनको रखनी हैं, उन सावधानियों को रखने के लिए उनको अवगत भी कराते हैं। डोंडी भी पीटते हुए जो है, और जो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम है, उनसे भी ग्रामीणों को जो है इस बारे में जागरूक किया जाता है, अवगत कराया जाता है, जिसमें ये है कि पक्के मकानों में वो चले जाएं, महुए को ढक कर के रखें। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके साथ ही अगर कहीं पर कोई फसल को नुकसान इत्यादि होता है तो उसका जो है मुआवजा बना करके तत्काल जो है समय सीमा में वो मुआवजा कृषकों को आवंटित हो जाए। ये भी इसका एक पक्ष है जिसको कि राजस्व विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करते हैं। इस साल अभी हमारे पास में 4 ऐसे हाथियों के मूवमेंट का, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्योहारी क्षेत्र में ये सूचना हमारे पास में थी, जो कि बांधवगढ़ के बफर जोन के बाहर के क्षेत्र में ये मूवमेंट हाथियों का रहा है। समय समय पर राजस्व और जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो आपसी समन्वय से जो है इस मूवमेंट को ट्रैक करते हुए जो है इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं वो किया जाना सुनिश्चित करते हैं। शहडोल जिले के उत्तर वनमंडल क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही से सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले वर्षों में 6 मौत दर्ज की जा चुकी है। वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों, मध्य प्रदेश शासन और हाथी विशेषज्ञों के विशेष ट्रेनिंग के बाद उत्तर वनमंडल शहडोल ने इस वर्ष अपने क्षेत्र में आने वाले हाथियों की आवाजाही से होने वाले जान और माल के नुकसान को नहीं होने दिया। हाथियों के मूवमेंट और विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उत्तर वनमंडल के डीएफओ गौरव चौधरी ने हमें बताया। हाथियों का करीब 4-5 साल पहले से मूवमेंट रहा है शहडोल में, क्योंकि ये पूरी बेल्ट है जो छत्तीसगढ़ से जुड़ती है बांधवगढ़ तक, और इस बेल्ट में अक्सर हाथियों का मूवमेंट रहता है। पिछले करीब 2-3 साल से हाथियों का मूवमेंट थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पर, और जो भी डिस्टर्बेंस दूसरी तरफ रहे हों उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य रूप से चुनौती हम फेस करते हैं, वो चुनौती होती है कि हम किस तरीके से ह्यूमन की मृत्यु रोकें, मानव के द्वंद्व जो है हाथियों के साथ हो तो मृत्यु ना हो। उसके लिए हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग के साथ कार्य करते हैं, और शाम को लोगों को पक्के स्थानों पे मूव करा देते हैं ताकि उनका सामना हाथियों से ना हो, जिससे उनकी जान भी बचती है और हाथियों को नुकसान भी नहीं होता। साथ ही हम ये भी प्रयास करते हैं कि उचित मुआवजा जो फसल हानि का या मकान टूटने का होता भी है, तो हम समय पर उनको डिसबर्स कर उत्तर वनमंडल शहडोल ने हाथियों की आवागमन वाले क्षेत्र में कई विशेष मुहिम चला रखी है, जिसमें लगातार हाथियों के मूवमेंट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाना, हाथी के प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी कराना, हाथियों पर लगातार निगरानी रखना, हाथियों को परेशान न करने की लोगों को हिदायत देना, वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हाथियों को सही दिशा में मूवमेंट करवाना। इसके साथ साथ हाथी विशेषज्ञों द्वारा हाथियों को मनाने और मानव बस्ती से दूर रखने की सबसे आधुनिक और कारगर तकनीक चिली स्मोक और चिली फैंस की पद्धति का अधिक से अधिक लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना। जब हाथियों का मुख्य रूप से मूवमेंट शुरू होता है गांवों के बीच में, तो स्थिति ये बन जाती है कि हमें ह्यूमन मतलब इंसानों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उस स्थिति को देखते हुए चिली स्मोक और चिली फेंस को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को बताया गया है, जिसमें बैंगलोर से एक डॉक्टर रुद्र आदित्य आए थे और उन्होंने इसमें काम भी किया है काफ़ी। इस चिली फेंस चिली स्मोक में हम मिर्च को जलाते हैं कंडों में, और उसका धुआं फैलता है मिर्च का। धुआं जो मिर्च का है वो हाथियों को ये बात कहता है मतलब इस तरफ आने से रोकता है, क्योंकि उन्हें उससे एलर्जी होती है, तो उनका मूवमेंट गांव में नहीं हो पाता और उनकी जो दिशा है गांव की तरफ वो बदल जाती है और वापस जंगल में आ जाते हैं।
वहीं उद्दंड हो चुके हाथियों को वन विभाग अपने विशेष ट्रेंड हाथियों और रेस्क्यू टीम के माध्यम से पकड़कर उनको सही जगह पहुंचाने का काम किया जाता है। हाथी को संरक्षित करने के साथ साथ हाथी और इंसानों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकना एवं हाथी की आवाजाही से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की जान और माल की रक्षा करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी समय समय पर किया जाता है। अभी हाल ही में जयसिंह नगर के वंचाचर में किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन मीडिया की सुर्खियां बना रहा। इस मामले में छत्तीसगढ़ से केसवाही पहुंचे एक हाथी ने एक इंसान को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं उत्तर वन मंडल की टीम ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ उस हाथी को रेस्क्यू करके उसे अपने बांधवगढ़ नेशनल पार्क बफर जोन तक सुरक्षित पहुंचा दिया। शहडोल से कैनन के लिए वैभव पांडे के साथ राहुल तिवारी की रिपोर्ट।